पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। इन शब्दों में माँ के हृदय की वह गहराई और तपश्चर्या छिपी हुई है जिसने भारतीय समाज में देवताओं को जन्म लेने के लिए विवश किया। उसकी असीम करुणा और दया का आनंद लेने के लिए भगवान को भी मानव के आंगन में आकर क्रीड़ा करनी पड़ी। वास्तव में मातृत्व की गरिमा ही बच्चों को गंभीर, आत्मबल संपन्न, समर्थ और तेजस्वी बना सकती है। भारतीय समाज की इसी विशेषता ने यहाँ कालपुरुष पैदा किए हैं। आधुनिक नारी को उसका महान मार्गदर्शन करने के लिए माँ शारदा का जन्म हुआ। वे पश्चिमी बंगाल के एक अत्यंत साधारण गांव जयराम बाटी में जन्मी थीं। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर वे बड़े ही नेक और ईमानदार थे, बड़े परिश्रमी स्वभाव के थे। वही संस्कार उन्होंने बेटी शारदा पर भी डाले। धन का अभाव था, पर वात्सल्य का नहीं। उसी के सहारे उन्होंने शारदा में सेवा, दया, ममता, उद्यमशीलता आदि गुणों का विकास किया। एक दिन कामारपुकुर के कुछ लोग जयराम बाटी आए। उन्होंने सीधे शारदा के घर पहुंचकर उसके पिता से उसकी कन्या का हाथ रामकृष्ण देव को देने का आग्रह किया। उन दिनों शारदा की आयु 6-7 वर्ष की थी। रामकृष्ण देव 24 वर्ष के थे। आयु में काफी अंतर था, पर इतनी आयु में ही परमहंस देव ने अपनी साधनाओं का इतना तीव्र विकास कर लिया था कि उनकी ख्याति बंगाल प्रांत के दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। शारदा ने भी उनकी यश गाथाएं सुनी थीं, जिससे इनके मन में भी उनके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा जागृत हो उठी थी। स्थिति ऐसी थी जिस तरह भगवती पार्वती और भगवान शिव के विवाह में हुई थी। नारद देव ने समझाया, बेटी उमा, शिव सदैव अमंगल वेश में रहते हैं। अपनी उन्हें चिंता नहीं, विश्व कल्याण ही उनके जीवन का उद्देश्य है। वहां तुम गृहस्थ सुख की कल्पना भी मत करना। गुरुदेव की गुणवाणी सुनकर पार्वती ने कहा, मुझे उनके सांसारिक स्वरूप की केवल उतनी ही आवश्यकता है कि सेवा के आनंद से वंचित न हूं, अन्यथा मुझे तो उनकी आध्यात्मिक परिपूर्णता में योगदान देना है। व्यक्ति अपने आप में भावनात्मक दृष्टि से अपूर्ण है। यदि नारी उस भाव को पूर्ण कर देती है तो व्यक्तित्व पूर्ण और सार्थक हो जाता है। भगवान के भोगी स्वरूप की तो मैंने कल्पना भी नहीं की है। मुझे तो योगी शंकर ही अभिष्ट हैं। ऐसा लगता है कि कोई भाव की भाषा पढ़ सका होता तो वह देवी शारदा के अंतःकरण से भी यही सुन लेता। अंतर कुछ नहीं, बस इतना था, उन्होंने बिना किसी वार्तालाप के इस विवाह की स्वीकृति दे दी थी। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसे उन्होंने आजीवन निभाया। उसी प्रकार उनका जीवन एक पूर्ण तपस्या बन गया। उस तप ने ही स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी बालक और निवेदिता जैसी श्रेष्ठ बालिकाएं पैदा की थीं। पुत्र की कामना उन्हें हुई नहीं थी क्या? विवाह संपन्न हो जाने के बाद जब कभी वे जयराम बाटी आती तो गांव की स्त्रियां उन्हें समझाती, बेटी, संतान के बिना स्त्री अपूर्ण रहती है। फिर तुम्हारे पतिदेव इतने महान हैं तो उनकी संतान और भी महान ही होगी। माँ शारदा वह सब सुनती और चुप रह जाती। वह वेदना धीरे धीरे हृदय में विकसित होती रही। एक दिन जब वे पति के पांव दबा रही थीं तो पूछ ही लिया, आप मुझे किस भाव से देखते हैं? रामकृष्ण देव ने कहा, माँ के रूप में। पर उन्होंने देवी शारदा के हृदय की पीड़ा का भी पता पा लिया था, इसलिए दूसरे ही क्षण बोले, तुम्हें संतान का अभाव कष्ट नहीं देगा। मैं तुम्हें ऐसे पुत्र प्रदान करूंगा जो 1000 वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलते। किसी के मन में वासना प्रधान रही होती तो संभव है कुछ और बात बढ़ती, पर माँ शारदा ने उतने से ही भावी जीवन का पता लगा लिया। इस बार जब उनसे ग्रामीण महिलाओं ने पुनः कहा कि बिना संतान स्त्री कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकती, तो उन्होंने उत्तर दिया, बहन, पुत्र भावनाओं की मान्यता है, फिर हम अपने को 1-2 बच्चों की सीमा तक ही क्यों बांधे? संसार के सभी बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? आत्मभाव से देखने में कोई भी बच्चा अपना ही बच्चा है। इस तरह जिनका जीवन स्नेह और प्यार के अभाव में रिक्त है, उन्हें अपनी सेवा देकर क्या महान नहीं बनाया जा सकता? बेचारी अनपढ़ महिलाएं कुछ न समझती,
पर विवेकवान स्त्रियां उनकी बड़ी सराहना करती और उनकी शिक्षाओं को आदर्श मानकर जीवन में ग्रहण भी करती थीं। देवी शारदा ने अब अच्छी तरह समझ लिया था कि उनका जीवन विशुद्ध तपश्चर्या है, इसलिए रामकृष्ण देव की साधना की तैयारी कर देने के बाद वे स्वयं भी तप साधना में लग जाती। निर्धारित समय पर वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करती और अपनी ज्ञान वृद्धि करती। इसके बाद एक आदर्श पत्नी के कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाती। रामकृष्ण देव के समीप वे कभी रूखे मन से नहीं गईं। वे परम सौंदर्य युक्त प्रतीत होती थीं। सौंदर्य की विशेषता सात्विकता होती है। उन्होंने कभी कोई ऐसा हाव भाव या साज श्रृंगार प्रदर्शित नहीं किया जिससे श्री रामकृष्ण को सांसारिक वासनाओं में उतरने की आवश्यकता पड़ती। वे स्वयं कहा करते थे, वह शारदा इतनी भली न होती और विवेक खोकर मुझ पर जबरदस्ती करती तो कौन कह सकता है कि मेरा संयम टूटकर मुझ में देह बुद्धि की प्रबलता न हो जाती। संयम साधना की निष्ठा वे पहले ही व्यक्त कर चुके थे। पत्नी के आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता वे मृत्यु पर्यंत पूरी करते रहे। वे उन्हें भगवान के समीप लाने के लिए उपदेश भी करते थे और अपनी साधना की सूक्ष्म प्रकाश किरणों द्वारा उनके अंतर तत्व को भी उद्दीप्त करते थे। भावनाएं माताओं में पहले से ही होती हैं। इस तरह रामकृष्ण देव के अंतिम दिनों तक वे शक्ति और देवत्व की साक्षात प्रतिमा बन गई। स्वामी रामकृष्ण देव ने अब तक अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली और समय पर परमात्मा के प्रकाश में अपने आप को विलीन भी कर दिया। और श्री मां ने उसके बाद भगवान के कार्य को अपने हाथ में संभाला। प्रारंभ के कुछ दिन बड़ी वेदना और उदासी में बीते। पति के देहावसान की विरह व्यथा उनके लिए असह्य हो उठी। इसलिए कुछ दिन के लिए उन्होंने वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि की तीर्थयात्राएं पूरी कर लीं। इससे चित्त काफी शांत हुआ। इसी बीच यूरोप का महायुद्ध हुआ था। उसके कारण मानव समाज में ऐसे दुख बढ़ गए थे जिन्हें मातृत्व की छाया में ही शीतल किया जा सकता था। इसीलिए श्री मां वेलूर में आ गईं। यहाँ गुरु और माता दोनों के कर्तव्यों का धैर्य और साहस के साथ पालन किया। उन्हीं के प्रयास से वेलूर मठ की स्थापना हुई और उन्हीं की प्रेरणा से रामकृष्ण मिशन का प्रादुर्भाव। वे स्वयं भी दिन दिन भर परिश्रम करती थीं। ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना भोजन परोसने से लेकर पत्तल उठाने और आश्रम की सफाई से लेकर व्यवस्था तक का सारा काम वे पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ देखती थीं। उनकी इस आत्मीयता और साधना ने शिष्यों में कर्मठता और सेवा की एक नई और युगांतरों तक भी शांत न होने वाली कसक पैदा कर दी। आज भी रामकृष्ण मिशन में वह लगन, तत्परता और सेवा भाव देखा जाता है। वह सब मां शारदा के प्राणों का ही प्रकाश है। रामकृष्ण देव तो उसके मार्गदर्शक मात्र थे। अज्ञान का कारण अलगाव। मां, हम लोग अलग अलग सुदूर एकांत में तप हेतु जाना चाहते हैं। समूह में से एक युवा सन्यासी ने सकुचाते हुए विनम्र स्वरों में याचना करी। उसके स्वर सभी के दिलों में उमड़ रहे भावों को उड़ेल रहे थे, अलग अलग, जैसे उन्होंने इसके अतिरिक्त और कुछ सुना ही नहीं। इधर कई दिनों से, जब से वह तीर्थ यात्रा करके लौटी, बड़ी व्यथित सी रहने लगी थी, मानो तीर्थ भ्रमण करके व्यथा बटोरी हो। उफ, क्या दशा हो गई है आज देश की। हर कहीं दिखाई दे रही है उनकी बेहाली। एक एक दाने के लिए तरसते भूखे नंगे इंसान, पर्याप्त श्रम करके जिन्होंने अपनी हड्डियों से लहू की बूंदें भी तो निचोड़ी हैं, पर रोटी के लिए मोहताज हैं। स्टेशनों पर जूठे पत्तलों के लिए कुत्तों से होड़ लगाते बच्चे, नारियां जिनकी किस्मत के अक्षरों में आज जन्म कारावास, गुलामी, बेबसी, सिसकियां, घुटन, इसके सिवा कुछ और बचा ही नहीं। क्या यही है यह भारत? वह अपने कल्पना नेत्रों के सामने उभर रहे वर्तमान भारत की तुलना सुदूर अतीत से करने लगी। नहीं नहीं, कुछ और भी है। वर्तमान में वे आलीशान कोठियां, एक से बढ़कर एक कीमती आलीशान सामानों के ढेर, उन्हें तो नाम भी नहीं मालूम। कहाँ से आते हैं ये सब? क्या कमी है आज के भारत में? वही धरती है, ठीक वही, रत्नगर्भा, स्वर्णगर्भा, लहलहा।
मीठे पानी के स्रोत गंगा, यमुना, घाघरा, नर्मदा सब कुछ पहले जैसे हैं। बूढ़ा हिमालय, उसने तो जैसे न बदलने की कसम खा रखी है। अपनी अगाध जलराशि को सर्वहित के लिए समर्पित करता हुआ सागर, वह भी वही। सभी एक सूत्र में बंधे रहना चाहते हैं, सिवाय इंसान के। कितना बदल गया है इंसान, जिसकी एक ही रट है, अलग अलग। क्या सोचने लगी मां? पूछने वाला उन्हें इस तरह चुप्पी साधते देख सहम गया था। कहीं उसकी बात से उन्हें कष्ट तो नहीं पहुंचा? वह इन सभी के अंतर की गहराइयों में छिपी श्रद्धा का घनीभूत रूप थी, और वे सभी तरुण, उच्च शिक्षित, प्रखर, मेधा संपन्न, दृढ़ शरीर बल के धनी, जिनका चरित्र वज्रवत दृढ़ था। सबने जीवन के उच्चतर सोपानों पर आरूढ़ होने के लिए गृह त्याग किया था। अभी कुछ ही वर्षों पहले उनके पथ प्रदर्शक, गुरु, आराध्य, कुछ भी कहें, देह त्याग कर महाकाल में विलीन हो गए थे। अब उन सबकी राह का एकमेव दीपक यही गुरु माता थीं, जिन्हें ये सभी प्यार से माँ कहकर पुकारते थे। माँ, इस एक शब्द में कितनी मधुरिमा छिपी है। यूं आयु की दृष्टि से वह यही करीब 40-42 के आसपास रही होंगी, किंतु उनके हृदय से निरंतर वात्सल्य की पयस्विनी प्रवाहित होती थी, जिसका मृदुल स्पर्श अनेकों में नए प्राण भरता था। सभी उत्तर की प्रतीक्षा में उनकी ओर देख रहे थे, किंतु उन्होंने उत्तर देने की जगह प्रश्न के जवाब में प्रश्न किया। देश की नई गुजरी दशा का कारण क्या है? कहने के साथ उन्होंने एक बार सबकी ओर देखा। सभी मौन थे, किंतु बाहरी तौर पर। भीतर तो सभी के अंदर गुनगुनाहट चल रही थी। भला माँ को क्या बताएं? उत्तर ना पाकर वह स्वयं बोली, अरे बताते क्यों नहीं? तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो। नरेन, तू ही बता। इशारा एक 27-28 साल के तरुण की ओर था। अज्ञान, शोषण, कुरीतियां, यही सब ना? युवक ने कहा। पर यह सब क्यों है? कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं का तो कारण अज्ञान है, पर अज्ञान का कारण क्या? जवाब दें। शरद तू बोल, शशि तू बोल, निरंजन तू बता बेटा, राखाल तू कह, लाटू रे तू तो बहुत सोचता है, तू ही कुछ कह, तारक तू। सबसे एक एक बार की पूछ लिया, किंतु कुछ सुझाई दे तब तो बताएं। अद्भुत है यह माँ भी। अब लो बताओ अज्ञान का कारण। इसका कारण तो सारी जिंदगी माथापच्ची करने के बाद आचार्य शंकर तक को नहीं मिला। आखिरकार हैरान होकर उन्होंने अपनी सारी अला बला माया के सिर थोप कर छुट्टी पाली। कहीं ढूंढ पाए तो सुनो, इन सब का कारण है अलगाव। यही सारी समस्याओं की जड़ है, यहाँ तक कि अज्ञान की भी। सीधी सादी पर सूत्रमयी भाषा में उनका समाधान था। सबके मूल में अलगाव। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। खुलकर कोई नहीं कह पा रहा था। उन्होंने सबके मनोभाव भांप लिए। समझ लिया कि अभी इनके गले में बात नहीं उतरी। समझाते हुए कहा, सृष्टा ने अपनी सृष्टि में कहीं विभाजन की दरारें नहीं डाली। यह तो अपने को अक्लमंद कहने वाले मनुष्य के कर्तव्य है। इसने दुनिया को देशों में बांटा, देशों को क्षेत्रों में, क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में, धरती बांटी, सागर बांटे, पर्वत जंगल बांटे, यहाँ तक कि अपने को बांट डाला। अपने को? उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद दूसरी पहेली में उलझते जा रहे हों। हाँ, अपने को। उनकी वाणी में दर्द था। इंसान जातियों में बटा, जातियां उपजातियों में। इतना ही नहीं, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनमें से प्रत्येक के अंदर सहस्रों विभाजन। न जाने कितने प्रकार से मानवता के ऊपर कुल्हाड़ियां चली हैं। इंसानियत के जिस्म को किस बेदर्दी के साथ नई नई आरियों से काटा गया है। उनके चेहरे पर सारा दर्द उभर आया। व्यथा आंसू बनकर ढुलक पड़ी। पर यह सब तो अज्ञान के कारण हुआ, एक तरुण ने तनिक धीरे से कहा। और अज्ञान इसलिए पनपा क्योंकि तुम जैसे ज्ञानियों ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का नारा लगाकर समाज से छुट्टी ले ली। गुफा, कंदराओं, वनों में भाग जाने में अपना कल्याण समझा। स्वर में रोष झलक रहा था। माँ, माँ कहकर सभी ने सिर झुका लिए। इन सबके चेहरों पर उमड़ रही घबराहट ने उनका रोष प्रेम भरी वात्सल्य में बदल दिया।
स्नेह विगलित स्वर में बोली, बेटा, यदि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की धरोहर को कंजूस बनियों की तरह न छिपाकर मुक्त हाथों से वितरित किया होता तो क्या जनचेतना इसी तरह मरे मुर्दों से होड़ लगाकर सोती और उसके जिस्म को ये मानवता घाती कुत्तों, सियारों, कौवों, गिद्धों की तरह खाने की हिम्मत जुटा पाते? नहीं, कभी नहीं। जवाब उनके अंदर से फूट पड़ा। हम सब तो आपके आदेश के प्रार्थी हैं। उग्र तेजा तपोमूर्ति महादेवी के सम्मुख सभी नत थे। आज की दशा में समाज की आत्मा को जागृत कर उसके शरीर को पुनः बलशाली बनाने का एक ही उपाय है, संगठन, एकता और समन्वय इसी की उपज है। काश बहुत बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाला मनुष्य चींटियों, मधुमक्खियों, दीमकों से ही कुछ सीखता। लाज लगे ऐसी अकल पर जो या तो पोथियों के पन्नों या दिमाग के कब्रिस्तान में दफन रहेगी या फिर बने बनाए भवन को ढहाएगी। हम लोग संगबद्ध रहेंगे माँ। उनमें से कोई उनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहता था। हाँ बेटा, तुम लोग संगबद्ध रहना। ठाकुर इसीलिए आए थे। उन्होंने सारे जीवन विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के बीच की खाइयों को पाटा है, जातियों की दरारों को अपने प्रेम से लेप के भरा है। ब्राह्मण होकर भी रसिक भंगी की सेवा करने से नहीं चूके। उनके शिष्य हो तुम। उनके कार्यों के लिए प्राण होम कर देंगे। अनेक कंठ स्वर उभरे। धन्य हो तुम सब। ध्यान रखना, संगठन का प्रधान तत्व है आत्मीयता भरा प्रेम। बड़े संगठन में व्यवस्था की दृष्टि से लोग छोटे बड़े दिखें भले ही, पर असलियत में सभी समान हैं। भवन को देखते ही लोग समझते हैं कि कंगूरे वाली ईंटें ज्यादा उत्तम है, पर नहीं, जो ईंट जितना नीचे है उस पर उतना ही अधिक भार है। एक भी ईंट खिसकी कि इमारत ढही। लाटू उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नरेंद्र। क्यों रे लाटू? कहकर उन्होंने एक युवक की ओर स्नेह भरी आंखों से देखा। फिर बोली, अब कभी अलग होने की बात मत कहना। नहीं माँ, कभी नहीं। अनेक कंठ स्वर एक साथ मुखरित हुए। वे सब प्रणाम कर चलने के लिए उद्यत ही हुए थे कि माँ ने रोक दिया। नहीं रे, भोजन करके जाना। माँ के यहाँ से कोई क्या खाए भी ना जाता है? अपने स्नेह नीड़ में एक महान संघ का पालन पोषण करने वाली माँ थी श्री माँ शारदा, श्री रामकृष्ण देव की लीला सहचरी।